जोकर टब्बर का क्या बिगाड़ा के आमना पीरनी बद्दुआएं देने पे उतर आई। अलीना को जर्मनी जाता देख के आशा पू नीरा गू गू का मलबा अपना आपा खो बैठा। तैयारी तो ऐसे की जैसे किसी बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही है, फिर खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। इतनी ओवर एक्टिंग। आशा पून नीरे गू गू के मलबे औरतों के रंगीले पतली गली से निकलने की कोशिश की। सारा बर्डन मरियम पे फेंक के अपने आप को और आमना पीरनी को क्लियर कर दिया। ये कोई बड़ेपन का सबूत ना दिया, ये तो तुम दोनों बहनों ने चालाकी लगाई, अपने सीने को ठंड पहुंचाई। क्या तुम्हारा नहीं बनता था कि तुम बड़ी बहन हो? अपने आप को तो क्लियर करने आ गई, असल लड़ाई को क्यों ना सुलझाया? आखिर फिर अपने चैनल को और अपने कंटेंट को ही चमकाया। जलन की हसद में इतनी पागल तुम दोनों बहनें हो गई कि तुमने मरियम साई का बाइकॉट ही कर दिया। ये वाला खून सफेद अब से नहीं, 5-6 साल से नजर आ रहा है और हम देखते आ रहे हैं। आंटी जी के क्या कहने, मदर डे पे तो मरियम साई के साथ बटरिंग कर ली, पिज़्ज़े खा लिए, पर अफसोस हुआ बच्चों की शादी करने पे। जब सारा पता था तो फिर कंटेंट के लिए ढोल क्यों गले में डाला? और ढोल अब तो बजाना पड़ेगा। आज करेंगे जी आशा और आमना की चालाकियों पे तबसरा और मरियम साई की हकीकत पे। आखिर अब इनका ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी ना मैं आए करूंगी, ना मैं बाएं करूंगी, ना मैं शाएं करूंगी कि फलां रिएक्शन वाली फलां रिएक्शन मुझे किसी से सरोकार नहीं। सब अपने चैनल की खुद मालिक है, अपने कंटेंट की खुद मालिक है। इतना टाइम ही नहीं कि हम फेमस व्लॉगरों को छोड़ के ट्रेंडिंग में जाते हुए जो फेमस व्लॉगर हैं उनको छोड़ के हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पे रिएक्शन करें जिसका कोई फायदा भी नहीं, जिसकी कोई मतलब मैं कहती हूँ कि जरूरत भी नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके आगे बिका, कौन किस कमेंट को लेके चल रहा है, मैं न्यूट्रल होके चलती हूँ। मेरे पास हर वो बंदा मतलब रिएक्शन वाला आता है जो कोई प्रॉब्लम में फंसा होता है और आपकी सोनू सिस्टर अल्लाह वास्ते उनकी मदद भी कर देती है। पर मैंने जिस की मदद की उसी ने मुझे डंग मारा और ढसने की। और आपकी सोनू सिस्टर में इतना सब्र है कि कभी पलट के जवाब दिया ही नहीं। आप पूछेंगे आप क्यों पलट के जवाब नहीं दिया? क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है और मेरा यकीन कामल है। अल्लाह खुद ही उनको निस्तो नबूद करे। सोनू सिस्टर अपनी मस्ती में अपना काम करती जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आगे बढ़ती जाएगी और कभी ना किसी के कहने पे रिएक्शन करेगी, ना कभी किसी के आगे झुकेगी, ना बिकेगी। सिर्फ झुकेगी तो अपने अल्लाह के आगे, ठीक है ना? तो इसके अलावा और कुछ नहीं। और सोनू सिस्टर किसी से डर जाए, किसी के बाप में इतनी मजाल नहीं कि सोनू को आगे डरा सके या सोनू को आगे झुका सके। सोनू पहले दिन से कैमरा के सामने बैठ के वीडियो बना रही है और इंशाल्लाह जब तक चैनल पे काम करेगी कैमरा के सामने बैठ के काम करेगी। नहीं कोई वॉइस चलाएगी, नहीं कोई मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के और वॉइस अपनी आउट करेगी, वॉइस आपको सुनवाएगी। ना ना ना, मुकाबला करांगे तो सामने बह के करांगे, सच झूठ तुहाडे सामने रखांगे। अगर उस वास्ते चैनल डूबदा वे तो कोई गल नहीं, पर है तो हकीकत है ना, जिन्हों अल्लाह रखे ओनू कौन चके। मेरा यकीन कामल, मैं सच्ची इसलिए ना मैं रोने रोनी हाँ, मैं लोगों नूं रोंदियां वेख के हसनी जरूर हाँ कि बंदा वो काम ही ना करे। जिन्ना खादियां गाजरां ते ढिड उन्हां दे पीड़। हुण पीड़ छीड़ नूं छड्डो जी, हुण आने आ टॉपिक वाले, ठीक है?
आशा जी मंजरे आम पे आ गई। आशा जी की मैंने यहाँ एक पोस्ट भी लगाई। आशा जी का मैं एहतराम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आशा जी इतनी चालाक, हाय इतनी चालाक। आप उम्र से तो वड्डी हो गई, पर आप इस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाई कि मैंने वड्डे होना है। कुछ बड़ी बहनों के फर्ज भी होते हैं, फ्राइज भी होते हैं। फ्राइज चिप्स नहीं होती, फर्ज जड़े अदा करने होते हैं ना, वो वाले होते हैं। तो आप तो छुन्नी मुन्नी नुन्नी बन के एक दफा ड्रेस जो पहना, ड्रेस पहन के आप ऐसे कैमरा पे नमूदार हुई, अम्मा को भी चमकाया, खुद भी चमकी और लोगों में एक कंट्रोवर्सी बनवाई कि आप हसन की फैमिली के घर जा रही हैं या आपका भी रिश्ता पक्का हो गया, आप उधर जा रही हैं। फिर हम खोदते पहाड़ है, निकला चूहा है। जिस बहन का आप जाके कह रही हैं लोग मुझे नागन कहते हैं, लोग मुझे पू नीरा गू कहते हैं, हाय अम्मी ये नागन क्या होता है? फिर कहते अम्मी ये नागन क्या होता है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ लोग मुझे कहते हैं? तो आशा पू नीरा गू गूंद मलबिया इतनी वड्डी होगी तेनू नागन दा ही नहीं पता? हो आमना पीरनी नू पुछ, ओनू ते वड्डे वड्डे सप्पां दा भी पता है। मरियम साई नू पुछ, ओनू ते वड्डे सप की सपोलियां दा भी पता है। मोमना मीसणी नू पुछ, सारियां नू छड्ड अम्मा कोलों पुछ, है अम्मा कोलों पुछ कि सप नागन सपने की होंदा है। नहीं तो फिर चल मेरा पुत्तर, चल औरतां दे रंगीले शीशा वेख ले। शीशा तो वहा ही देंदा ना नागन की होंदा है। फिर वही नागन बनी है, फिर वही नागन, वही चालाकी। तुम्हारी जेलसी की और बेहिस्सी की हद इतनी बढ़ चुकी कि सिर्फ तुम अपनी भाभी समीना और अलीना को नीचा दिखाने के लिए बेतुका कंटेंट बना डाला, बेतुका गर्मी में इतना मेकअप का खर्चा कर डाला और पहुंच गई आमना पीरनी के घर। आगे आमना पीरनी ने घास भी ना डाली, आमना पीरनी ने साथ तो दिया पर जिधर जिधर जरूरत थी वैसे वो तुमसे बेजार नजर आई। इतना अलीना के जर्मनी जाने का दुख हो गया कि थंबनेल ही लगा दिया, बहन सबको दे आमना जैसी। और यहाँ आमना ने भी कोई कसर ना छोड़ी, जो उस पीरनी ने भी अपने तवीज तागे रख के लोगों को बददुआ दे डाली। जी आशा जैसी बहन भी अल्लाह सबको दे, अल्लाह सानू माफ करे। सानू ना आमना पीरनी, ना मरियम साई, ना आशा वर्गी, ना भैन, ना धी देवे। मैं कहती हूँ किसी कोई हमारा दुश्मन भी है ना, ऐसी चतर चलाक बेटियां या भाभियां या बहनें अल्लाह किसी को ना दे जो कॉन्टेक्ट अपने बड़ों की, अपने मरे हुए बुजुर्गों की इज्जतों को रौंद डालें, रिश्ते का, निकाह का, शादी का, डिलीवरी का मजाक बना डालें। ऐसी बेटियां अल्लाह हमारे दुश्मनों को भी ना दे। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ये तीन औरतें, तीन कहानियों को भी हदायत दे, ये पिज़्ज़े और खापे की दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल होके सोचे कि निकाह क्या है। हमारे इस्लाम में निकाह के, शोहर के, माँ बाप के, बहन भाइयों के क्या हकूक है, क्या प्राइज है, ये वो भी अदा करें। ठीक है ना। अब बात करते हैं जी, जो अलीना की जलन में ये स्पेशल ट्रीट हुई, ये स्पेशल व्लॉग बना और ख़ास कर रिएक्शन वालों को, हमारी किसी रिएक्शन वाली सिस्टर ने कोई थंबनेल लगाया था कि अल्लाह ऐसी बहन किसी को ना दे, समीना जैसी और अलीना जैसी बहन अल्लाह सबको दे। ये सिर्फ उस कंटेंट पे बना और इस पे दोनों बहनों ने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। समीना अलीना से तो जेलसी साबित हो गई, सामने आ गई, पर यहाँ बैठ के मरियम को बुरा कहा गया। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि मरियम गलत कर रही है। क्या मरियम और हसन की फैमिली मिली हुई है? ये व्यूज़ों के लिए पब्लिक को चे बना रहे हैं, पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। या तो ये एक मतलब निकाली जा सकती है बात, मैंने जैसे पहले कहा था कि हसन मरियम की जिंदगी में आया तो मरियम के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। आमना पीरनी भी मरियम को 1 लाख सब्सक्राइबर ना दे सकी। आशा पू नीरे गू गू के मलबे का भी कोई कंटेंट मरियम
मरियम को 1 लाख सब्सक्राइबर ना दे सका। हालांकि आयशा अपने मुंह से कहती है मैं सबका फायदा सोचती हूँ, सबके लिए कुर्बानियां देती हूँ, सबको मशवरे भी देती हूँ, पर कोई मेरा मशवरा मान ले तो वेल एंड गुड, जो ना माने फिर मैं उसको जूते पे भी नहीं लिखती। और किसी के पीछे मैं अपनी दोस्तियां भी खराब नहीं करती। मैं जिसके साथ दोस्ती करती हूँ मरते दम तक निभाती हूँ। और यहाँ आशा पूर्ण नीरे गूं औरतों के रंगीले गूं के मलबे का ये भी कहना था कि लोगों की समझ नहीं आती। जब शादी करनी होती है तो कहते हैं हमारी आदत मिलती हैं, हमारी हरकत मिलती हैं, हमारी सोच एक जैसी है। जब इंसान शादी कर लेता है फिर उसको हर हालत में निभानी चाहिए, ये ड्रामे नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छा आयशा जी, बहुत अच्छा। ये तो आपकी चालाकियां होगी, ये तो आपकी उस्तादियां होगी। आप कपड़े पहनने से तो अनमोल जितनी लगना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी फ्रॉकें पहन के, छोटे छोटे टॉप पहन के, और फीडर पीती हुई भी नजर आती हैं। पर जब आप अपनी चालाकियों से आमना पीरनी को और अपने आप को क्लियर करती हैं ना, फिर आप पे बड़ा गुस्सा आता है। आपने क्या समझा कि आप ये बयान देंगी तो हम लोगों को क्लियर चिट मिल जाएगी मरियम की तरफ से, हम लोग खुश हो जाएंगे? नहीं आशा जी, ये आपकी गलत फहमी है। आप सबसे बड़ी हैं। आपको माँ के बाद आपकी आमना पीरनी ने जैसे बिलाल को बाप का ओहदा दिया हुआ था ना, कि बाप की जगह मैं बिलाल को समझती हूँ, और आपका मदर डेज पे फिर वो बोली, तस्वीर मैंने शेयर की, आपको वो अपनी अम्मा समझती है। आपके आगे मरियम, आमना पीरनी, अली, बिलाल तो आपके बच्चे हुए ना। तो फिर आपने अपनी बेटी के लिए, और आमना पीरनी ने उसको बेटी बनाया था, ये काफ़ी था कि आप आके मरियम की ज़ुबान बोल के अपने आप को क्लियर कराएं। मरियम का कान पकड़ के या मरियम के बाजू पकड़ के आप उसको उसके ससुराल क्यों नहीं छोड़ के आए? आपने बड़ेपन का क्यों मुजाहरा नहीं किया? जब शाहिदा ने अपनी वीडियो में कहा कि हमें उनके घर वाले बुलाए, तो आपका तो फर्ज बनता था ना, फसादी उमैर का भी फर्ज बनता था, आमना पीरनी का भी, कि आप उनको बुलाओ, बैठ के उनका सुलह सफाई कराओ, जो उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो चीज उनको आप क्लियर करो। पर ना ना ना, आप यहाँ बड़ी नहीं बनी। आप तो आमना पीरनी और अपने आप को ग्रीन चिट, क्लियर चिट देने के लिए आमना के घर बेतुक्का पहुंच गई, बेतुक्का दावत का कंटेंट बना डाला, वहां अलीना और समीना को भी दो डाला, और पब्लिक के आगे खुद दोनों बहनें सुरखरू हो गए, और फसादी उमैर के फसाद के ऊपर भी पर्दा डाल डाला। ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे। आयशा पूर्ण नीरे गूं, बनता तो ये है जैसे शाहिदा चीख रही है कि हमें घर वाले बुलाएंगे। इससे तो साफ लग रहा है कि जैसे आपने शादी से पहले जो आप लोगों का मरियम के साथ बिहेवियर था, जो मरियम के साथ आपने ट्रिप पे किया, जो मरियम के साथ आपने बिलाल की शादी पे किया, और जो जो आप मरियम के साथ करती आ रही हैं, आपको दोनों बहनों को कहीं ना कहीं ठंड पड़ रही है। आपके सीने ठंडे हो रहे हैं कि लोग मरियम के खिलाफ हो गए हैं, लोग मरियम को बुरा भला कह रहे हैं, लोग मरियम को अनसब्सक्राइब करने का कह रहे हैं। बड़ी बहन तो आप तब होती ना, माँ की जगह तो आप तब होती ना, आप इस मसले का कोई हल निकालती। आपने तो फिर वही काम किया, जैसे बिलाल को जीरो और फसादी उमैर को हीरो बनाया। अब आपने मरियम को, समीना को, अलीना को जीरो, और आमना पीरनी और अपने आप को हीरो बना डाला। आप क्या समझती हैं? मैं आपकी चालाकियां नहीं समझती। मैं आपकी इस बात से खुश हो जाऊंगी और यहाँ मैं तारीफें करूंगी। ओहो, औरतों का रंगीला आशा पूर्ण नीरा गूं, ओए ओए ओए, आशा पूर्ण ने तो आके रिएक्शन वालों की बात क्लियर कर दी। आशा पूर्ण ने तो सारे फॉल्ट ही मरियम में निकाल दिया। ना ना आशा जी, ना ना ना, मैं दूसरे रिएक्शन वालों की तरह आपके चक्कर में नहीं आऊंगी। ये जो चक्कर व्यू आप रचा रही हैं ना, ना ना ना। अगर आप अपनी बहन का घर बसाना चाहती, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अपनी के ससुराल वालों को बुलाते, अपनी बिस्ती अगर फील होती, बैठ के बात करते, वो व्लॉग बनाते, सुलह करवा के घर भेजते, नहीं भी मरियम बसना चाहती थी तब भी एक अच्छा सा व्लॉग बनाते, ना कि इतनी ओवर एक्टिंग वाला व्लॉग आता और उसमें आप 2 मिनट की 50 मिनट का आपने व्लॉग बनाया
और आपने पब्लिक को पकाया, आपने अपनी रंगीला लुक दिखाई, आपने अपनी फुल लुक दिखाई, यहाँ तक कि आपने ट्राउजर का आसन तक दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं कोई पायदार बात की, तो शादी के ऊपर आपने बात नहीं की। ये जो बातें आपने की ये ऑलरेडी मैं ये बातें कर चुकी हूँ। जितनी मरियम की आप दोनों बहनों की नजर में अहमियत है वो भी मुझे पता है, वो भी मैं कर चुकी हूँ सब। अब तो रिएक्शन वाली जान चुकी है, इससे आपकी जान नहीं छूटेगी। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके सीने पे ठंड है, आप सुकून में हो। अगर आप बहन का घर बसाना चाहती, आप 50 मिनट के व्लॉग में सिर्फ 2 मिनट उसकी बात ना करती, आप कोई हमें तसल्ली बख्श जवाब देती। आपने तो हमारी ही बातें रिपीट कर दी। ये आपने अच्छा कहा कि जब बंदा फैसला करता है, शादी करता है, तो हर मुमकिन कोशिश करे अपनी शादी को निभाने की। मैं आपकी इस बात के साथ पूंजी इतफाक करती हूँ, पर आपने ये वाला गूं नहीं सही किया, आपने गूं का मलबा नहीं सही फेंका, आपने कोई पायदार बात नहीं की। मजा तो तब था ना एक आपका तसल्ली बख्श व्लॉग आता, आप सारी उस फैमिली की भी बात सामने रखती, मरियम की बात सामने रखती, फिर आप अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछती कि अब ये बताएं हम क्या करें, हम तो दोनों पार्टियों को समझा रहे हैं या दोनों अब ये समझने का नाम नहीं ले रहे। अब हम माँ बेटी के या बहन भाइयों के हाथ खड़े हैं, अब मरियम जाने, मरियम का शोहर जाने, जो तरीकाकार बड़े होने के नाते बनता था। पर आपका काका तो भी फीडर मांगता, आपका गूं का मलबा कभी आमना पीरनी के घर गिरता है, कभी घर में ही गिर जाता है। ये कोई बात ना हुई, कोई मजा नहीं जे आया, कोई मजा नहीं आया, कोई हमें सुकून नहीं मिला। 50 मिनट की वीडियो में सिर्फ 2 मिनट में आपने रिएक्शन वालों की जुबान बोली और आप और आमना पीरनी क्लियर होके बीच में से पतली गली से निकल गई। ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें लॉजिक चाहिए, हमें वो बात चाहिए जो मरियम की तरफ से चैनलों पे कमेंट गर्दिश कर रहे हैं, उन कमेंटों का जवाब चाहिए। हमें हसन की एड्स की रिपोर्ट चाहिए, हमें हसन की हिजड़े वाली रिपोर्ट चाहिए कि वो अनफिट क्यों है, वो रिपोर्ट भी चाहिए। क्योंकि आपका कोई सब्सक्राइबर या कोई रिएक्शन वालियों ने ये सवाल नहीं उठाए, ये कुछ रिएक्शन वालियों के पास कमेंट गए, हमें वो भी चाहिए। हसन की माँ आके क्लियर करे कि क्या उसकी खुददारी वाकई ही जागी, क्या मरियम ने उसको वाकई कपड़े देके नीचे लगाने की कोशिश की। क्योंकि ये यूट्यूब है, आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप अपनी ईची बीची टीची पब्लिक में शेयर करती हैं, बेचती हैं। हमें इस चीज का यहाँ सबूत चाहिए। आपने क्या सोचा आप शादी खेलेंगे तो पूरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ, रिएक्शन वाले आपके साथ, आप तलाक खेलेंगे, हम सब आपके साथ चे बनते जाएंगे, आप हमें जो दिखाएंगे हम कहेंगे लव बैग। ऐसा नहीं होता। हम जो आप मंथली पेमेंट, मंथली डॉलर उठाते हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आपका बाइकआउट करें तो आप कभी भी यूट्यूब पे ना फेमस हो सकते हैं ना डॉलर उठा सकते हैं। ताली एक दूसरे के हाथ के साथ हाथ टच करके ही बजती है, एक दूसरे के सहारे ही इंसान आगे बढ़ता है। आप लोगों ने ये शादी का ट्रेंड भी गलत सेट किया, फिर शादी के 8 दिन बाद दुल्हन घर आ गई, ये ट्रेंड भी गलत सेट किया। अब दोनों बहनें आप सुरखरू हो गई और सारा मलबा मरियम पे पहन दिया। और यहाँ आपकी अम्मा जी ने जो बयान दिया कि औरत का सबसे मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू होता है जब माँ अपनी बेटियों बेटों की शादी करती है। तो आशापूर्ण नीरे के मलबे ने फिर अम्मा जी से कहा आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, आपने शादी क्यों की। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी माँ का ये कहना नहीं माना। मैं अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजार रही हूँ और चला रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। यानी कि जो हमने सोचा, जो आप लोग मरियम की शादी पे खुश नहीं थे, वो तो साबित हो गया कि मरियम ने अपनी मर्जी से शादी की। चले अब शादी में आप शरीक हुए, आपने गले में ढोल डाला, अब वो ढोल को बजाए ना, अब पतली गली से ना निकले। अब माँ होने का, बड़ी बहन होने का फर्ज निभाए, आपकी माँ होने का फर्ज निभाए, आप बड़ी बहन होने का, और हमारे फसादी उमैर अब बाप होने का फर्ज निभाए। आमना पीरनी भी 3 माएँ हों और बेटी की छतरोल ना करें, बेटी का हाथ पकड़ के घर में ना बेचें। ये चीज तो आपने क्लियर कर दी। हसन को आपने ग्रीन चिट दे दी, हसन के खानदान वालों को भी आपने क्लियर कर दिया। क्या फिर आपके कंट्रोल में नहीं आपकी बेटी, या फिर हम ये कह लें कि आप सब मिले हुए हैं, एक कंटेंट बना रहे हैं, अपने चैनलों को ग्रो करा रहे हैं, फिर तो हम यही कहेंगे ना। तो फिर आप अपनी बेटी को समझाएं, हाथ पकड़ें, जिसकी गलती आप एक अच्छी सी वीडियो बनाएं, बैठ के बताएं
बताएं, जब दोनों पार्टियां आपकी ना माने फिर हम आपको ग्रीन चिट देंगे। आपकी 50 मिनट की वीडियो में 2 मिनट आपने हमारी ही जुबान बोल के हमें अपनी तरफ से शटअप कॉल देने की कोशिश की। ये इंटरेस्टिंग ना लगा, पू निरे गू गू दे मलबे। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी हसन की फैमिली की। हसन की फैमिली ने मरियम के कहने पे सारा झूठ बोला। जब हमने हसन का फेस मरियम से पहले ही रिवील किया, फसादी उमैर, आमना पीरनी और शायदा ने नाम का स्पेलिंग चेंज करके कार्ड बनाए और शायदा ने कहा ऑटो फैमिली है। फिर शायदा लोगों ने हसन की और मरियम ने हसन के हाथ के बारे में कुछ ना बोला। फिर ये जो कमेंट गर्दिश की है, यानी दोनों पार्टियों ने अपने चैनल को ग्रो, दोनों पार्टियों ने बेइंतहा झूठ बोला, बेइंतहा लोगों को चे बनाया। और फंस कौन सी पार्टी गई जी? हसन की फैमिली, हसन का खानदान फंस गया। हसन के अंदर कीड़े निकाले गए, उसके खानदान के अंदर कीड़े निकाले गए। हालांकि ताली दोनों हाथों ने बजाई, ढोल दोनों ने गले में डाला, पर सफर सिर्फ हसन के खानदान ने किया। पर मैं कहूंगी अब वो जूझ मजूझ फैमिली भी भुगते और ये जोकर टब्बर की चालाकियां भी आपके सामने है, क्योंकि जूझ मजूझ की फैमिली यानी शायदा ने मरियम के झूठ सच में साथ दिया। सिर्फ इसी दोस्ती को निभाने के लिए उसने अपने खानदान की इज्जत का भी ना सोचा। क्या वो मरियम को नहीं जानती थी कि मरियम कैसी साइको है, मरियम कैसी साई है, मरियम कैसे गुस्सा करती है? तो क्यों उसने अपनी फैमिली को छितर पोड़वाए यूट्यूब फैमिली से? यानी कि शायदा भी उतनी कसूरवार है जितनी मरियम कसूरवार है। गंदा कौन हुआ? हसन गंदा हुआ। किसने उसको हिजड़ा कहा? मरियम ने कहा। किसने अंदर की बातें बाहर रिएक्शन वालों को, मेरे पास तो आए नहीं ना ये कमेंट, दूसरे रिएक्शन चैनलों पे गए, मेरे को नहीं आने। मैं कल दी वीडियो च भी क्लियर किया, मैनू नहीं देन गया, क्योंकि उन्होंने पता है तो साडा शजरा नशरा जान दी है, तो सारा कुछ कट के ले आएगी है, तो प्रूफ ला देगी वो चीज़ों के, इसलिए मेरे पास नहीं आए। पर अब ऊंट किस करवट बैठेगा? आशा पूं की तरह से तो हसन फैमिली को क्लियर कर दिया गया, पर आशा खुद क्लियर हो गई। पर आशा ने कहीं ना कहीं मरियम के साथ अपनी मुनाफकत, अपनी नफरत जाहिर की और अपनी आमना पीरनी को क्लियर करवाया और दोनों पतली गली से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, जो कि सरासर गलत और फ्लॉप है। ये सारा सिनेरियो मैंने देखने के बाद आपके सामने सारी इनकी चालाकियां शायरियां रख दी हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।